कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणतिकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आंवल की एकादशी व्रत की 5 कहानी सुना रहा हूँ। आइए सबसे पहले सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण एकादशी आंवल की एकादशी की व्रत कथा। मानदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके ऐसे किसी व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आंवल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक वहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह वहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान का तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वहेलिया भी अपने घर चला आया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस वहेलिया की मृत्यु हो गई, परंतु उस आंवल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस वहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना तथा धन धान्य से युवा होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो ऐसा शब्द करते हुए उसकी ओर दौड़े। वे मलिच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। ऐब इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलिच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी।
आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। एक महिला वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से माधव घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। तो मैया ने कहा, यह भगवान हैं और यही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले ये सब चीजें माधव को मिलती थीं। इससे माधव बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन माधव की माँ काम पर जाते समय बोली, माधव, यमुना जी से मटके में जल भर के लाना। जब माधव पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी से कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम भी करो। यह कहकर माधव यमुना जी की तरफ जल भरने के लिए चल पड़ता है। माधव जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी हैं और कह रहे हैं, ला माधव, घड़ा हम भर देते हैं। माधव उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर लाए। माधव घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता चला कि मैं ठाकुर जी से काम करवाया हूँ तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा। वह एकदम हैरान रह गई और कहने लगी कि माधव, यह जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। माधव ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट लगाकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने माधव को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज की गठरी लाई। आज माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला तो माँ ने फिर से माधव को डांटा कि तुझे पता नहीं है, ये हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर से इनके ऊपर आटा फेंका है। तो माधव शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं की है, यह तो मेरे हाथ में से गेहूं का गठरी लेकर खुद ही पिसवा कर लाए हैं। माधव की माँ आज फिर से बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, माधव बेटा, तुम्हारे बाबा कल गांव से वापस लौटेंगे, बस आज का ही काम है, तू जंगल से थोड़ी लकड़ियां लाकर घर में रख देना। माधव फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर से मेरे पीछे न आ जाएं। माधव ने माँ से कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा दो, वह मेरे पीछे न आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ, समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। माधव जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान है नहीं। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं माधव की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि माधव के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। माधव की माँ यह देखकर हैरान हो गई, यह तो बिहारी जी हैं, यह क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ माधव ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा था कि जो हमें अपना मानता था। अपना मानकर वह हमें डांट भी लगा देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसी मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए बिहारी लाल जी की जय।
एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 11 माता की कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने कहा, राजा जी, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजा की छोटी बेटी पर 11 माता की कृपा थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के लिए कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के दरवाजे पर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू कर दिए, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार दिया।
तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में धारण किया तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाई थी कि वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपने प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया, एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गए। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला गया। राजकुमार को वहाँ से बाहर निकलता बड़ी बहन के सैनिकों ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छिपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख दिया। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आई और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गईं। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आए
तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में घुस गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया और वहां से ले गई और राजा की छोटी बेटी के पास पहुंचकर वापस लौट गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम माँ से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और कहने लगा कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो गई, पर उसको यह याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे दिया और तुरंत वह हार ले जाकर उसने अपने पिताजी को दे दिया। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगे और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। जिसके बाद राजकुमार और राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की जीवन भर पूजा और उपासना करती रहीं। उसके बाद समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चले गई। बोलो ग्यारस माता की जय। एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की दूसरी कहानी। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने ग्यारस माता से कहा कि तुम इस राजा की परीक्षा लो, देखें तो सही है राजा एकादशी के व्रत का कितना पालन करता है और यह कितनी श्रद्धा रखता है। तब ग्यारस माता राजा की परीक्षा लेने चली गई। ग्यारस माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी ग्यारस माता बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकवाई तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिला दी और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में ग्यारस माता और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया। बोलो ग्यारस माता की जय। एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली राजा धर्म कीर्ति की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता।
जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया पिया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और भी अधिक उत्साहित हो गए। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।